कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत गद्य के पाठों का संकलन संस्कृत गद्य भारती का चौथा पाठ मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसके अब तक कुल 9 गद्यांश पढ़ाए जा चुके हैं। आज इस पाठ का अंतिम गद्यांश 10वां गद्यांश मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसके पहले महाकवि की महिमा बताते हुए विश्व के कवियों से तुलना की गई। सांस्कृतिक क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को बताते हुए उनके जीवन वृत्त के विषय में, उनकी बाल्यावस्था के विषय में बताया गया। उसके बाद उनकी शिक्षा दीक्षा पर चर्चा की गई। उनकी साहित्यिक प्रतिभा का विकास किस प्रकार से हुआ और उनकी सामाजिक गतिविधियां, देश की सेवा के लिए जो उनके विचार थे, स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों को उनकी जो सलाह हुआ करती थी, उस पर चर्चा की गई। अब इस 10वें गद्यांश में सारांश के रूप में उनके जीवन को निष्कर्षित करते हुए उनकी अंतिम अवस्था का चित्रण है। आप देखें। एवं बहुवर्णिकं गरिमामण्डितं साहित्यिकं सामाजिकं दार्शनिकं लोकतांत्रिकं जीवनं तस्य काव्यमिव मनोहारि सर्वेभ्यः कल्याणकारी प्रेरणादायी चाभूत। 1,40,अधिकोनविंशे शततमे ईस्वीयाब्दे अगस्तमासस्य 7 दिनाङ्के रवीन्द्रस्य पार्थिवं शरीरं वैश्यानरं प्राविशत्। अद्यापि गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य वाक् काव्यरूपेण अस्माकं समक्षं श्रोतस्वनी इव सततं प्रवहत्येव। अधुनापि करालस्य कालस्य करोपि वाचं मूकीकर्तुं नाशकत्। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः, नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। अब आप इस गद्यांश के अनुवाद को देखें। एवं बहुवर्णिकम, इस प्रकार बहुरंगी, गरिमा मंडितम, गरिमा से सुशोभित, साहित्यिकम, साहित्यिक, सामाजिकम, सामाजिक, दार्शनिकम, दार्शनिक, लोकतांत्रिकम और लोकतांत्रिक, जीवनम, तस्य जीवनम, उनका जीवन, काव्यमिव, उनके काव्य के ही तरह, मनोहारी, मनोहर, सर्वेभ्यः कल्याणकारी, सबके लिए कल्याणकारी, प्रेरणादायी चाभूत, और प्रेरणादायक था, प्रेरणा देने वाला था। कहते हैं किस प्रकार, बहुवर्णिकम, बहुरंगी, गरिमा से सुशोभित, साहित्यिक, सामाजिक, दार्शनिक, लोकतांत्रिक, जीवनम, उनका जीवन, तस्य काव्यम, उनके काव्य के ही भांति, मनोहर, सर्वेभ्यः कल्याणकारी, सबके लिए कल्याणकारी, प्रेरणादायी चाभूत, और प्रेरणादायक था। 1,40,अधिकोनविंशे शततमे ईस्वीयाब्दे, कहते हैं 1941 ईस्वी सन में अगस्त मासस्य 7 दिनांके, अगस्त महीने की 7 तारीख को रवीन्द्रस्य पार्थिवं शरीरं वैश्वानरं प्राविशत्। रवीन्द्र का पार्थिव शरीर वैश्वानर माने अग्नि में प्रविष्ट हो गया, अर्थात उनका देहांत हो गया। अद्यापि, आज भी, गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य वाक्, गुरुदेव रवीन्द्र की वाणी, काव्य रूपेण, काव्य के रूप में, अस्माकं समक्षम, हमारे सामने, हमारे समक्ष, स्रोतस्विनी इव, नदी की भांति,
सततम प्रवहते, निरंतर बह रही है। अधुनापि करालस्य कालस्य, आज भी भयंकर काल का करह अपि, हाथ भी वाचम मूकी कर तुम ना सकत, उनकी वाणी को मौन नहीं कर सका। जैसा कि एक श्लोक है, जयंति ते सुकृतनो रस सिद्धा कविस्वराः, कहते हैं सुकृतनः पुण्यशाली, रस सभी रसों में सिद्ध, कविस्वराः श्रेष्ठ कवि, जयंती कहते हैं कि ते वे पुण्यशाली, रस सिद्धा सभी रसों के प्रयोग में सिद्ध, कविस्वराः श्रेष्ठ कवि, जयंत विजयशील होते हैं, विजयी होते हैं, विजयशील होते हैं। येषाम यशः काय, जिनके यश रूपी शरीर में जरा मरणजम भयम नास्ति, बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता। कहते हैं कि ते सुकृतनः, वे पुण्यशाली, पुण्य कर्म करने वाले, रस सिद्धा सभी रसों प्रयोग में सिद्ध, कविस्वराः श्रेष्ठ कवि, जयंती विजयशील होते हैं। येषाम यशः काय, जिनके यश रूपी शरीर में जरा मरणजम भयम नास्ति, बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता। अब इस गद्यांश का एक बार से अनुवाद और देखें। कहते हैं कि एवं बहुवर्णिकम गरिमामंडितम साहित्यिकम सामाजिकम दार्शनिकम लोकतांत्रिकम जीवनम तस्य काव्यम युव मनोहार सर्वेभ्यः कल्याणकारी प्रेरणादायी चाभूत। इस प्रकार बहुरंगी गरिमा से सुशोभित साहित्यिक, सामाजिक, दार्शनिक, लोकतांत्रिक जीवनम, उनका जीवन, तस्य काव्यम, उनके काव्य के ही समान, मनोहार मनोहर, सर्वेभ्य कल्याणकारी प्रेरणादायी चाभूत, सबके लिए कल्याणकारी और प्रेरणादायक था। 1:44 शतमे ईस्वी अब्दे, कहते हैं कि 1941 ईस्वी सन में अगस्त मासस्य 7वें दिनांक, अगस्त महीने की 7 तारीख को रविंद्रस्य पार्थिवम शरीरम वैश्वानरम प्राविशत, रविंद्र का पार्थिव शरीर अग्नि में प्रविष्ट हो गया। अद्यापि गुरुदेवस्य रविंद्रस्य वाक्, आज भी गुरुदेव रविंद्र की वाणी काव्य रूपेण, काव्य के रूप में, अस्माकं समक्षम श्रोतस्वनि इव, हमारे सामने नदी की भांति सततम प्रवहते, निरंतर बह रही है। अधुनापि करालस्य कालस्य, इस समय भी भयंकर काल, भयंकर समय के का करह हाथ भी वाचम मुखी कर तुम न सकत, उनकी वाणी को मौन नहीं कर सका। कहते हैं क्योंकि एक श्लोक है, ते सुकृत जयंति ते सुकृतनो रस सिद्धा कविस्वराः नास्ति येषाम यशः काय जरा मरणजम भयम। कहते हैं कि ते सुकृतनः, वे पूर्ण कर्म करने वाले, रस सिद्धा सभी रसों के प्रयोग में कुशल, कविस्वराः श्रेष्ठ कवि, जयंती विजयशील होते हैं। येषाम यशः काय, जिनके यश रूपी शरीर में जरा मरणजम भयम नास्ति, वृद्धावस्था अर्थात बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता। इस प्रकार से यदि यह गद्यांश परीक्षा में पूछा जाए तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ के बाद अनुवाद हेडिंग डालेंगे और उसके बाद इस यहाँ अनुवाद को लिखेंगे। हो सकता है इस गद्यांश के साथ यह जो जयंते सुकृतनो रस सिद्धा कविस्वराः वाला श्लोक है ये भी पूछा जाए, इसलिए आपको इसको भी तैयार रखना चाहिए। आज यहीं तक, अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ, नई पाठ्य सामग्री के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है।